हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर से, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो आज हम लोग टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो नया टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, बट आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, टॉपिक से साफ साफ आपको क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन ये निकालेंगे। और वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू जो है ये कंटिन्यूअस, इट मींस चेंज होगी। फोर्स की वैल्यू जो है बदलेगी, चेंज होगी। वेरिएबल फोर्स का मतलब यही होता है। तो वेरिएबल फोर्स के कारण जो है वर्क डन जो है हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और वेरिएबल फोर्स होने के कारण डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ये वहां पर जो है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जो हमारा मिलता था, बट वेरिएबल फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वहां पर जो है अलग अलग कंडीशन में देखी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो है वर्क डन निकालते हैं रेस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को जो है यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक वेरिएबल फोर्स की बात आ रही है। तो क्योंकि अलग अलग फोर्स है तो उसको हम जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के द्वारा जो है वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दें यहाँ पे, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये दिखाया जाएगा, और एक्स एक्सिस के प्लेस अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ लेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ इट मींस एक्स यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में फोर्स जो है ये इस तरफ काम करेगा एंड डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। ठीक है, तो दैट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स देखा जाए तो ये हमारा ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑब्जेक्ट अगर जो है यहाँ पर फोर्स, इट मींस ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पर दिखा गया, और ये फोर्स यहां पे काम कर रहा है इस पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये यहां पे है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन यहां पे होगा। बट फोर्स को हमने और इंक्रीज किया, फोर्स इंक्रीज होकर के इट मींस इसकी वैल्यू बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। ठीक है, ये स्टेप टू स्टेप, इट मींस यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखा गया। फिर फोर्स की वैल्यू और भी ज्यादा इंक्रीज हुई, फोर्स हमारा और इंक्रीज हुआ, और डिस्प्लेसमेंट ये दिखा गया। ठीक है, फिर फोर्स हमने और बढ़ाया, क्योंकि डिफरेंट इट मींस वेरिएबल फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स यहाँ पर चेंज हो रहा है। फोर्स की वैल्यू जो है यहाँ पे कह सकते हैं रेस्पेक्ट टू द ग्राफ ये इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पे हमने फोर्स को इंक्रीज किया, और ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट ये और बढ़ा। इट मींस फोर्स की वैल्यू जो है इंक्रीज करने की अवस्था में, वेरिएबल होने की अवस्था में, वेरिएट करने की अवस्था में डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग देखा जा रहा है, ये पाया जा रहा है। ओके, इट मींस इस पूरे, इट मींस कह सकते हैं कि इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस तरह दिखाया जा सकता है, ऐसे। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा जो है, यानी कि जो ये आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो वेरिएशन दिख रहा है कि रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है, कहां से, इस इनिशियल पॉइंट से यहां से लेकर के, इट मींस अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स आई से दिखाएं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेकर के इस फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक, यानी कि ये इस तरीके से ये पूरा ये देखा जा रहा है, ये। ठीक है, ऐसे ये। ठीक है, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, इट मींस ये ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है, तो ये इनिशियल टू द फाइनल, एक्स आई से एक्स फाइनल तक जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है,
और फोर्स का वेरिएशन हो रहा है, इट मीन्स फोर्स जो है लगातार जो है यहाँ पे वेरिएट हो रही है, बढ़ रही है, फोर्स की वैल्यू जो है यहाँ पे लगातार जो है चेंज हो रही है, दैट इज द वेरिएशन। तो ये जो यहाँ पर वेरिएशन देखा जा रहा है इनिशियल से लेकर फाइनल तक, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, फोर्स की वैल्यू जो है इट मीन प्रत्येक जो है पॉइंट्स पे क्या है ये बदल रही है, इट मीन वेरिएबल के फॉर्म में, यानी कि चेंज हो रही है, और उसके रिस्पेक्ट में हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल से फाइनल तक लेंगे तो इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हम लोग यहां से फाइंड करेंगे। देन यू नो दैट इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट कई स्टेप पे, यानी कि कह सकते हैं कि कई भागों में डिवाइड किया गया है एज ए रेक्टेंगल। तो हम अगर किसी रेक्टेंगल एक डिस्प्लेसमेंट को लेकर के अगर इनिशियल से फाइनल तक के डिस्प्लेसमेंट को निकालें, इनिशियल से फाइनल तक के डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकालें, तो यहां पर जो है इनिशियल से फाइनल तक के डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालने की अवस्था में हमको यहां पर जो है इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल जो है वेरिएबल के फॉर्म में, यानी कि वहां पे वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल से फाइनल तक के डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स। तो उस अवस्था में इनिशियल से फाइनल का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि लोअर ये लिमिट से अपर लिमिट तक जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो कैसे इसको शो करेंगे, तो टोटल जो हमारा यहाँ पर वर्क डन होगा वो हम जो है इट मीन्स पूरा इनिशियल से फाइनल के बीच में निकालेंगे। बट इसके लिए हम एक पहले छोटे से भाग, यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल के एक छोटे से भाग को लें, क्योंकि ये रेक्टेंगल जो है अगर किसी एक रेक्टेंगल को निकालेंगे तो उस मीन्स पूरे रेक्टेंगल के लिए हम वहां पे वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक भाग यानी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ए और ये बी और ये सी यहां से, ठीक है, ये सी और ये डी। ओके, ए बी सी डी इस रेक्टेंगल की बात करें तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है या इनिशियल से फाइनल के बीच में छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के रूप में ये भाग जो है दिख रहा है, यानी इनिशियल से फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डेल्टा एक्स है। ओके, एक रेक्टेंगल की बात करें, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया और पूरे का डिस्प्लेसमेंट दैट जो एक्स के बराबर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटे से भाग का डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं। तो यहां पर जो एरिया आएगी, अगर इस रेक्टेंगल की एरिया हम देखें, रेक्टेंगल की एरिया क्या आएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या मिलेगा, देखा जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अगर हम यहाँ पे ए बी ले लें और ब्रेथ अगर हम ए डी ले लें तो क्या मिलेगा, ए बी जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग है जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ, और ए डी क्या है डेल्टा, एफ इंटू डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा ये एरिया। एंड एफ इंटू डेल्टा एक्स जो कि वर्क डन by the displacement डेल्टा एक्स, वर्क डन बाय द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करे, यानी कह सकते हैं रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा ये वर्क डन किया गया एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये जो है एरिया ऑफ ए बी सी डी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल इस छोटे से भाग के एरिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन भी कहा जाएगा। तो देन यू कैन राइट दैट W इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज द एफ, क्योंकि वर्क डन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा एक्स, तो एफ W वर्क डन के बराबर होगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, ओके, तो देन यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है, इनिशियल से फाइनल के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हम वर्क डन निकालेंगे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वर्क डन क्या आएगा, ध्यान दें यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल
वर्क डन फ्रॉम xi to xf. इट मीन्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ द ऑल रेक्टेंगल. इट मीन्स एरिया ऑफ द समेशन ऑफ ऑल रेक्टेंगल, जो सभी एरिया के सभी रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर होगा. यानी यू कैन राइट दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन निकालेंगे, भले एक छोटे भाग का वर्क डन निकाला तो ये आया, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, सभी रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, यानी कि टोटल वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल. तो देन यू कैन राइट दैट W इज इक्वल टू समेशन xi to xf, ओके, xi to xf, ठीक है, f इंटू डेल्टा एक्स, f इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है. तो दैट इज द वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ओके. एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ, जो कि यहां पे क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स के बराबर होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल, ठीक है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ठीक है. तो यहां पर हमारा वर्क डन क्या आया, इनिशियल टू द फाइनल f इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है. तो अगर हम इस फिगर को देखें तो ऐसे कंडीशन में इनिशियल से फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है, छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है. तो वर्क डन हमारा क्या आएगा, यानी W इक्वल टू समेशन ऑफ xi टू xf f इंटू डेल्टा एक्स. और ऐसे कंडीशन में हमको यहां पर जो है वर्क डन जो है फाइनली, यानी कि देखा जाए तो यहां पर पूरे इट मींस इनिशियल से फाइनल के बीच में वर्क डन को यहां पर रिप्रेजेंट करना है. तो ऐसे कंडीशन में क्या है, यहां पे लिमिट लेंगे और लिमिट की स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दें, टेकिंग लिमिट, ओके, टेकिंग लिमिट, देन वर्क डन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 समेशन ऑफ xi टू xf, ओके, f इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है. अब लिमिट लेने की आवश्यकता क्या पड़ी कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तब उस अवस्था में, क्योंकि हमको यहां पर इंटीग्रेशन के रूप में, यानी कि पूरे जो है इट मींस लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, लोअर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में वर्क डन दिखाना है, तो यहाँ पे लिमिट के रूप में इसको हम पहले शो करेंगे, उसके बाद जो है फाइनाइट इंटीग्रेशन के द्वारा यहाँ पर इसको हम प्रूव करेंगे कि हमारा वर्क डन कितना हुआ. देन इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे xi टू xf के बीच में लिमिट ये लगाया, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान दे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यू नो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 xi टू xf f इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा x टेंड टू 0, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx, f इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है. तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf f इंटू dx, xi टू xf f इंटू dx, ठीक है. दैट इज दिस वर्क डन क्या है, xi टू xf f इंटू dx लिमिट के फॉर्म में. यानी आपने पढ़ा होगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के, यू नो लिमिट हमने आपको दिखाया था इंस्टेंटेनियस, इट मींस जब हम लोग निकालते थे वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्म में तो लिमिट लगाते थे, तब उसके फॉर्म में क्या लिखते थे, उसका इंटीग्रेशन में दिखाते थे, तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रूप में इसको दिखाते थे. तो यहां भी हम यहाँ पे ये लिमिट डेल्टा टेक्स इंटू 0 xi टू xf f इंटू डेल्टा एक्स, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf f इंटू dx को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो ये जो है वर्क डन हुआ इनिशियल टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में f इंटू dx, ओके. तो एरिया ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ यहां पर क्या हो जाएगा, ऑफ द कर्व, यानी कि ये पूरा हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी जो कर्व है उसके अंदर की जो एरिया पूरी होगी ये हमारा आएगा, एंड विच इज इक्वल टू द एरिया वर्क डन अंडर द कर्व,
जो कि वर्डन अंडर द कर्व के बराबर होगा। तो ये इसको हम यहां लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व W इक्वल टू xi टू xf f इंटू dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अगर इसको हम यहां पर ये अगर देखें कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा S1 से S2 है तो यहां से क्या हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 टू S2 f इंटू यहां से क्या मिल जाएगा f इंटू dx, ठीक है। तो S1 टू S2 अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा f इंटू dx हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां से हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। यहां से देखें, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ओके। तो लेट्स सी, if the displacement from S1 to S2, अगर डिस्प्लेसमेंट यहां पे S1 टू S2 है तब उस अवस्था में क्या होगा, वर्डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 टू S2, ओके। तो देन F इंटू ds, दैट इज द वर्डन, F इंटू ds के बराबर होगा। और ये F इंटू ds यानी कि यहां पे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं F इंटू ds, और ये S1 टू S2 हम F ds cos थीटा के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ये हमारा जो है यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, वही S1 टू S2 F ds यानी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा F इंटू ds। तो ये S1 टू S2 डिस्प्लेसमेंट की अवस्था में हमारा वर्डन पाया जाएगा, यानी कि W इक्वल टू S1 टू S2, ये यहां भी इसको कर लेते हैं इधर, S1 टू S2 F डॉट ds के बराबर होगा। तो ये हमारा वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्डन है जो इनिशियल से फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट के द्वारा यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इनिशियल से फाइनल इसलिए रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि वेरिएबल फोर्स होने के कारण डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इनिशियल से फाइनल के बीच में देखा गया, ठीक है। तो अलग अलग फोर्स के रेस्पेक्ट में ये फाइंड आउट किया गया है। ये हमारा F है जो कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, ये हमारा x है, ठीक है। तो ये दैट इज द वर्डन बाय द वेरिएबल ऑफ फोर्स। ये वेरिएबल ऑफ फोर्स के द्वारा वर्डन है, इससे पहले उन्होंने पढ़ा था वर्डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यहां पर जब पर्टिकुलर हम डिस्प्लेसमेंट एक छोटे से भाग की बात करेंगे तब उस अवस्था में हम फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे। फोर्स हमारा यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है फॉर द पर्टिकुलर जो है मींस डिस्प्लेसमेंट या पर्टिकुलर जो है पार्ट है डिस्प्लेसमेंट का, उसके रेस्पेक्ट में जब हम वर्डन निकालेंगे तो फोर्स को यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे। बट जब इनिशियल से फाइनल के बीच में मानते हैं यहाँ पे वर्डन निकालेंगे तो हमारा एक वेरिएबल फोर्स की तरह होगा। और उस अवस्था में हमने यहाँ पर आपको बताया द टोटल वर्डन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल W इक्वल टू xi टू xf f इंटू डेल्टा x सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स taking in limit, then limit delta x tend to 0 xi to fx f into delta x then is equal to W is equal to taking integration xi to xf f into dx, okay। तो that is the work done by the variable force from initial to the final displacement। इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये हमारा वर्क डन है जो यहाँ पर कह सकते हैं कि विच इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व जो हमारा बना है उसके नीचे की इस टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम xi टू xf, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पे इसको एक बार फिर आपको यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा हमको वर्डन निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इट मींस इसको ग्राफ के द्वारा इसको हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो इनिशियल टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा एक कर्व बनेगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के द्वारा ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे वेरिएट करेगी, बढ़ेगी और उसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। तो पूरे इट मींस इनिशियल से फाइनल के बीच में हमको वर्डन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटे से भाग को लेंगे और ये हमारा छोटा सा रेक्टेंगुलर होगा और ये रेक्टेंगल जो है इसकी एरिया जो होगी वो उसके वर्डन के बराबर होगा। यानी इस रेक्टेंगल की जो एरिया है द वर्डन बाय द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल वर्डन निकाला इनिशियल से फाइनल के बीच में
और ये आपको यहाँ पे सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि समेशन यहाँ पे लगा है इनिशियल टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फिर उसके बाद टेकिंग लिमिट लेने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उस अवस्था में क्या होगा, डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, देन एक्स आई टू एफ एक्स एफ इंटू डेल्टा एक्स एंड इट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देन विच इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। ये हमारा वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दिस टॉपिक यू नो विच इज डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल ऑफ फोर्स। इसके पहले मैंने कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन बताया था, कि वेरिएबल ऑफ फोर्स के द्वारा हमारा ये वर्क डन आया। और इस वर्क डन को आप जो है इस फार्मूले को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जब वेरिएबल ऑफ फोर्स काम कर रहा हो, और उस अवस्था में वैल्यू को रख करके हम यहाँ पर x के फॉर्म में हमारी जो वैल्यू आएगी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अच्छा, विच इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व, जो उस एरिया के इट मीन्स उस कर्व के नीचे की पूरी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उस कर्व के नीचे की पूरी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पूरी एरिया को हमने छोटे छोटे इसमें एक रेक्टेंगल के फॉर्म में इस एरिया को फाइंड आउट किया, और इट इज इक्वल टू द W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ओके, तो ओके, तो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू।